थैंक यू। हाँ माँ, अरे तेरे दिए हुए गहने पूरे 15 लाख रुपए के बेच के आ रहा हूँ। 15 लाख? बेटा पैसे ख्याल से लेकर आना, हालात बहुत खराब है। अरे तू फिक्र क्यों करती है माँ, मैंने सारे पैसे एक आम से डब्बे के अंदर छुपा रखे हैं। अरे किसी के बाप को भी नहीं पता चलेगा। बेटा पैसे मैं आ रहा हूँ बस। हाँ शक तो हो गया बेटे। भाई साहब कहाँ जाना है आपने? यार मैंने थोड़ा दूर जाना है, तुम्हारी इस लोकल टैक्सी का काम नहीं है। अरे भाई साहब आप हुक्म तो करें, मेरी ये लोकल टैक्सी आपको इंडिया तक भी पहुंचा सकती है। लाहौर पहुंचा सकती है? क्यों नहीं साहब जी, आ जाए। लाहौर ये तो खड़ा है, अभी पहुंचा देता हूँ। एक मिनट, किराया कितना लोगे ये तो तूने बताया ही नहीं। जो आपका दिल करे सर दे देना। एक सेकंड, ये तुम मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? अरे मेरे भाई मेरा मतलब है 10,000 दे देना। अब ठीक है, आ जाओ। 15 लाख का मुर्गा फंस गया आज। अरे भाई एसी ही लगवा लो गाड़ी में, ऐसा लग रहा है जैसे किसी तंदूर पे बैठ गया हूँ। साले जब तेरा 15 लाख रुपया मेरी जेब में आएगा, एसी क्या मैं पूरी गाड़ी नहीं ले लूंगा। कुछ कहा तुमने? नहीं साहब जी, मैंने कहा जब पैसे आ जाएंगे एसी भी लगवा लेंगे। जरा इस फ्रूट वाली दुकान पर रुकना, मैंने कुछ लेना है। तो इसमें है 15 लाख। भाई एक दो एप्पल तो दे दो मुझे। यही अच्छा मौका है, निकल जाता हूँ। ओ भाई साहब। जी भाई साहब। जा किधर रहे थे? वो गलती से गिर लग गया था भाई साहब। अच्छा एप्पल खाओगे? नहीं भाई साहब। ये लो भाई, बस एक ही। पाल बच गया अभी तो। कितनी देर में लाहौर पहुंच जाएंगे? बस सर जी सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। क्या अभी और 2 घंटे लगेंगे? अरे साहब जी इतना टाइम तो लग ही जाता है। तुम थोड़ा गाड़ी जल्दी चलाओ। 2 घंटे बाद पहुंच गया लाहौर। रुको, मुझे स्टोर से पानी लेना है। ले लो साहब। ला भाई पानी पिला। अरे भाई तू वापस आ गया रावलपिंडी से? अरे हाँ भाई वापस आ गया हूँ मैं। इससे बढ़िया मौका तो हो ही नहीं सकता, निकल जाता हूँ। तुझे पता है आज भी बिना किराया दिए आया हूँ। वो कैसे? यस 15 लाख रुपया मेरे हाथ लग गया, क्या बात है। पैसे देख तो लूं जरा। Oh, no! हैं? ये क्या, पैसों की जगह पत्थर रखा हुआ है। वही पुरानी खाली डब्बे वाली टेक्निक से आया हूँ। लगता है साला चूना लगा गया। उस कमीने ने यहाँ तक आने का तो किराया भी नहीं दिया था। तेरे पास कोई खाली बॉक्स पड़ा है क्या? कल मैंने रावलपिंडी वापस भी जाना है इसी ट्रिक से। देता हूँ साला लालची टैक्सी वाला। हाँ छोटे क्या बात है? साहब जी आप कुछ बोलना मत, बस चुप करके देखते रहें। छोटे साहब ये 2 प्लेट दाल की पेमेंट और बर्तन भी सारे धो दिए हैं मैंने। ठीक है, ये सब क्लोज करो। आपने कुछ देखा साहब जी? हाँ सब देख लिया मैंने। अभी होटल बंद करने का टाइम हो गया, अभी दोबारा देखिएगा ये फिर से आएगा। ये लो छोटा मालिक आज की वसूली। ठीक है, सारा सामान इकट्ठा करो, होटल बंद करने का टाइम है। इतना बड़ा धोखा। बड़े मालिक का फोन आया, वो कैश लेने आ रहे हैं। ठीक है। तुमने ये बड़ा अच्छा काम किया है, मुझे सारी असलियत दिखा के। गले के ऊपर मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी ये पैसे चोरी कर रहा है। मैंने तो कभी उस कैमरे की फुटेज भी नहीं देखी। मालिक आप बात को समझे नहीं, वो हाथ की सफाई से कैमरे से छुपा के पैसे जेब में डालता है। सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं होता। चलो मैंने तो देख लिया है ना। आप आगे बढ़े भाई। ये ले आज की सेल 20,000 की हुई है। और जो 10,000 तुमने जेब में डाला है वो? बड़े भैया आप ये क्या बात कर रहे हैं? कौन सा 10,000? ज्यादा भोला मत बन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं भाई। गले के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप बेशक उसे चेक कर लें। तू तो सीसीटीवी कैमरे को भी चकमा दे देता है। कैमरे के सामने तुम ऐसे शो कराते हो जैसे पैसे गले में डाल रहे हो, लेकिन तुम पैसे अपनी जेब में डाल लेते हो। आप मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। आप पहले कैमरा चेक कर लें। मैंने उस कैमरे से नहीं, मैंने इस सामने वाले कैमरे से देखा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैंने तुम पे भरोसा करके ये पूरा होटल तुम पे छोड़ा हुआ था, लेकिन तुम मुझे ही डस रहे थे। निकालो पैसे, दफा हो जाओ यहाँ से। शाबाश छोटे, बहुत अच्छा काम किया तुमने ये सब मुझे दिखा के। आपका नमक खाया है मालिक, ये सब तो मेरा फर्ज बनता है। ये ज़िबा की हुई मुर्गी है, इसे काट के गोश्त बना दो, मैं आगे से होके आता हूँ। जी ठीक है भैया। आइए काजी साहब, कैसे हैं आप?
ये मुर्गी मुझे बना के दे दो। माफ कीजिएगा काजी साहब, ये मेरी मुर्गी नहीं है, किसी और की है, और मेरे पास भी अभी कोई मुर्गी नहीं है जो आपको दे सकूं। कोई बात नहीं, ये मुर्गी काट के तुम मुझे दे दो। जब इसका मालिक आ जाए उससे बोलना उसकी मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा, उसने तो मुझे ये मुर्गी खुद ज़िबा करके दी थी। आप ही बताएं, ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम ये मुर्गी मुझे दे दो। इसके मालिक को कहना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। मैं काजी हूँ, वो तुम्हारा मुकदमा मेरे पास लाएगा। जब आएगा तो मैं खुद देख लूंगा। अल्लाह साहब का पर्दा रखे काजी साहब, आप बैठे, मैं बना देता हूँ। ये लें काजी साहब, मुर्गी बना दिया मैंने। हाँ भाई, मेरी मुर्गी काट दी है। वो भाई, मैंने आपकी मुर्गी तो काट दी थी, लेकिन काटते साथ ही आपकी मुर्गी उड़ गई। ये कैसा मजाक है? मैंने तो उस मुर्गी को अपने हाथों से ज़िबा किया था। भला ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? भाई मेरे साथ बहस मत करो, तुमने जो मुर्गी दी थी वो उड़ गई है। बेईमान आदमी, मेरी मुर्गी निकालो। मैंने कहा ना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल तू काजी के पास, तेरा फैसला काजी साहब करेंगे। ये क्या, ये तो एक मुसलमान है, दूसरा गैर मुस्लिम है, दोनों आपस में लड़ रहे तो हैं। उन्हें छुड़वाते हैं ना। रुको, अरे बदबख्त, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी आंख निकाली। अरे मैं तो सिर्फ छुड़वा रहा था तुम दोनों को, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो तेरे ऊपर 2 मुकदमे बन गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसने तेरी आंख निकाली है। इस बदबख्त को काजी के पास ले चलो। चला के। अब तो मेरे ऊपर 2 मुकदमे हो चुके हैं, मैं तो फंस गया हूँ, यहाँ से भागने में ही भलाई है। पकड़ो पकड़ो, इसे भागते जा रहे। अब्बा जी क्या हुआ? अबे साले, तूने मेरे बाप को मार दिया है। क्या, मर गया ये? इस हरामखोर ने मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको मार दिया। साले मुर्गी वाले, अब तेरे ऊपर तीसरा केस भी हो गया है। ले चलो इसे काजी साहब के पास। ये तो वही मुर्गी वाला चला आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ इतने लोग क्यों आ रहे हैं? सलाम काजी साहब, ये मुर्गी वाला हम सब का मुजरिम है। आज सुबह मैंने इसे एक ज़िबा की हुई मुर्गी दी थी। इससे मैंने कहा था मुर्गी को काट के इसका गोश्त बना दो। जब मैं गोश्त लेने आया हूँ तो इसने कहा मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, भला ज़िबा की हुई मुर्गी भी उड़ सकती है? मुझे इंसाफ चाहिए। काजी साहब, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। इस मुर्गी वाले ने मेरी आंख निकाल ली है। काजी साहब, इसने छत से मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको भी जान से मार दिया है। मुझे आप ही इंसाफ लेके दें। ये मुर्गी वाला तो कुछ ज्यादा ही फंस गया है। ठीक है, मैं तुम तीनों का फैसला अभी करके देता हूँ। हाँ भाई, पहले तुम बताओ क्या दावा करते हो तुम? काजी साहब, इसने झूठ बोला है कि मेरी ज़िबा की हुई मुर्गी उड़ गई है। ज़िबा की हुई मुर्गी नहीं उड़ सकती, मुझे हर्जाना चाहिए। अच्छा, तो तुम ये बताओ, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पे ईमान रखते हो? जी हाँ काजी साहब, क्यों नहीं। क्या अल्लाह पाक मुसीदा हड्डी को दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है? बेशक है काजी साहब। तो तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ जाना कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। हाँ भी गैर मुस्लिम, अब तुम आ गया हो, तुम क्या दावा करते हो? काजी साहब, इसने मेरी आंख निकाली है, मैं बदले में इसकी आंख निकालना चाहता हूँ। देखो मियाँ, मुसलमान पे गैर मुस्लिम की दियत आधी होती है, इसलिए पहले ये तुम्हारी दूसरी आंख निकालेगा, तब जाके तुम इसकी एक आंख निकालोगे। नहीं नहीं काजी साहब, मैं फिर अपना मुकदमा वापसी लेता हूँ। काजी साहब, इसने मेरे बाप को मारा, बदले में इसको फांसी दे दो। तुम ऐसा करो, तुम भी उसी छत पे चढ़ जाओ और नीचे इसे खड़ा कर दो, फिर तुम इसके ऊपर छलांग लगा दो, जैसे इसने तुम्हारे बाप के ऊपर छलांग लगाई थी। अरे नहीं काजी साहब, ये बंदा अगर आगे पीछे हो गया मेरी तो टांगे टूट जाएंगी। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम है इंसाफ करना। तुम्हारा बाप आगे पीछे नहीं हो सकता था। माफी चाहता हूँ काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। वाह काजी साहब, मान गए आपको।